हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच कल खत्म हुआ। इंडिया ने मैच एक इनिंग और 300 रन से जीता। लगा ही था यार इंडिया ये मैच आराम से जीत जाएगी, पर इनिंग के हिसाब से या मार्जिन के हिसाब से सबसे बड़ी विक्ट्री रही है इंडिया की। टॉस जीता, बैटिंग प्रेफर करी। और ये टेस्ट मैच अगर आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट था साई सुदर्शन के लिए। गौतम गंभीर ने बोला कि यार हम उसको लंबा रोप देना चाहते हैं, और जिस तरीके से उसने बैटिंग करी, मतलब उसके 80 रन आने बहुत इंपॉर्टेंट थे। कि जिस तरीके के उसका इंग्लैंड का टूर गया था या इंडिया आके भी जिस तरीके की उसने बैटिंग करी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उसके कॉन्फिडेंस के लिए श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टूर से पहले। क्योंकि ये ना तो केएल राहुल का ऑडिशन का टेस्ट मैच था, ना ऋषभ पंत का, ना शुभमन गिल का। एज अ बैटर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच ये साई सुदर्शन के लिए ही होता, और वो उसने करके भी दिखाया। 80 करे, अच्छा होता कि यहाँ से 100 करता, 110 करता, पर जिस तरीके की बैटिंग करी स्टार्टिंग से आगे, थोड़ा एग्रेसिव इंटेंट दिखाया उसने। राहुल एक तरफ पे आराम से बैटिंग कर रहा था, उसने आके थोड़े शॉट्स खेले, रन बनाने की कोशिश करी, और अच्छा रहेगा उसके कॉन्फिडेंस के लिए आगे आने वाले टूर्स पे। शुभमन गिल ने कमाल की बैटिंग करी, 126 रन उसने करे। और जिस तरीके का उसका फॉर्म चल रहा है कि जब से वो कैप्टन बना, चाहे हम इंग्लैंड का टूर ले लें, चाहे हम इंडिया में उसने जो मैचेस खेले, वो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है। नंबर 4 पे अगर आप उसकी एवरेज देखेंगे, या जब से वो कैप्टन बना तब उसकी एवरेज देखेंगे, वो 80 से ज़्यादा है। और काफ़ी बढ़िया उसने बैटिंग करी, 126 करे, पूरा कंट्रोल में लगा। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शुभमन गिल मिस टाइम कर रहा है बॉल या मिडिल नहीं हो रही बॉल। बहुत बढ़िया। नहीं, राहुल पे अगर मैं वापस चलूँ कि भाई 100 करते ही वो आउट हो गया, ये चीज़ राहुल को भी सोचनी होगी कि भाई वहाँ से आपको वो बड़े रन करने पड़ेंगे। वो 130 140 मैचेस में करने पड़ेंगे। कई बार हुआ है कि 100 करते ही राहुल आउट हो जाता है, जिस वजह से अगर हम देखें एज अ प्लेयर उसको देखें और उसका फिर बैटिंग एवरेज देखें टेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि भाई इतना अच्छा प्लेयर, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर था, वहाँ पे अगर उसकी एवरेज 35-36 की दिखती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता एज अ टेस्ट ओपनर इस टाइम पे। तो वो चीज़ राहुल को देखनी होगी। और उसके बाद ऋषभ पंत ने कमाल की बैटिंग करी, 80 रन उसने करे। और जिस तरीके से वो आउट होता है कि भाई स्पिनर्स को क्लियर करने के चक्कर में बाउंड्री में, कई बार हमने देखा उसको 80s में 90s में आउट होते हुए। ये चीज़ अगर ऋषभ अपने दिमाग में डाल लेना कि भाई मुझे वो थोड़ा सा पीरियड बैट आउट करना चाहिए 2-3 ओवर के लिए, कि जब भी स्पिनर के अगेंस्ट कैप्टन फील्ड पीछे ले 2-3 ओवर अगर वो वेट कर ले, सिंगल डबल ले ले, वो खुद ही फील्ड ऊपर बुला लेंगे भाई। उसके बाद आप आराम से मार सकते हो। तो जो 80 है, 90s में वो कितनी बार ऐसे आउट हुए, ये सेंचुरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो वो नंबर जो ऋषभ के बहुत कमाल के टेस्ट क्रिकेट में, वो और बढ़िया लगेंगे और एक इलीट बैटर के नंबर हो जाएंगे। विकेट कीपर बैट्समैन छोड़ो, वो इलीट बैटर की कैटेगरी में आ सकता है जहां वो अपना करियर अगर फिनिश करेगा तो ये चीज़ अगर ऋषभ दिमाग में डाल ले तो भाई ये 70-80 सेंचुरी में कन्वर्ट आराम से हो सकते हैं। ध्रुव जुरैल को खिलाया उसने, रन बॉल करा। वॉशिंगटन सुंदर ने भाई नंबर 7 पे आके 50 करा। मानव सुतार को खिलाया इंडिया ने, भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने आके 28 रन करे। उसने दिखाया कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ, उसके फर्स्ट क्लास के नंबर भी बैटिंग के बुरे नहीं है। मोहम्मद सिराज ने आके भाई कुछ छक्के चौके लगाए, उसने 22-23 रन करे। तो ये 500 550 से ज़्यादा जब इंडिया ने बना लिया था तो लगा था कि यार इंडिया अगर अच्छी बॉलिंग करे तो अफगानिस्तान ये रन नहीं बना पाएगी दोनों इनिंग में मिला के भी, और इंडिया फॉलो ऑन ही देगा इनको। वही हुआ। फिर बात करें अफगानिस्तान की बॉलिंग की, भाई स्टार्टिंग के 10-12 ओवरों ने एक अच्छा प्रेशर बनाया था, ज़्यादा रन नहीं दिए थे। राहुल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ पे एक एज भी लगा, वो उन्होंने रिव्यू नहीं करा। पर जो उनका बॉलर आया मोहम्मद सलीम, उसने जो बॉलिंग करी है ना आगे, और अगर आप उसका स्पेल देखोगे पूरे टेस्ट मैच का, भाई हमेशा उसका पेस 135-136 के ऊपर ही था। ऑन एवरेज पेस उसका इसके आसपास ही था, कहीं भी उसका पेस ड्रॉप नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं टेस्ट मैच के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसने आके 6 विकेटें ली, भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंडिया आके एक फास्ट बॉलर इन कंडीशन पे जो थोड़ा ज़्यादा फेवर करती है स्पिनर्स को, वहाँ आके एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन ही है भाई अफगानिस्तान, इतने टेस्ट मैचेस खेलता नहीं है, उसके फास्ट बॉलर के आके 6 विकेटें लेना, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। और थ्रू आउट द स्पेल वही एक फास्ट बॉलर लग रहा था कि यार हाँ वो दम लगा रहा है हर बॉल पे, तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। वो बहुत मेरे हिसाब से अच्छी बात है अफगानिस्तान के लिए। और फिर बात करें इंडिया की बॉलिंग की, भी कमाल का डेब्यू रहा मानव सुतार का, 6 विकेट पहली इनिंग में, फिर 1 विकेट सेकंड इनिंग में। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैप्टन ने भी उस पर दिखाया कि भाई उसको फर्स्ट चेंज ही लेके आए फर्स्ट इनिंग में। कुलदीप को नहीं डलवाया, वॉशिंगटन सुंदर को नहीं दिलवाया, उससे ओवर कराया और एक अच्छा स्पेल दिया उसको 12-13 ओवर का। वहाँ उसने 2-3 विकेटें निकाली पहले स्पेल में, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी देखने की। वरना कभी भी हम ऐसे किसी प्लेयर को खिलाते हैं कि भाई जो थोड़ी बॉलिंग थोड़ी बैटिंग कर सकता है, चाहे हमने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया हो, चाहे हमने शार्दुल ठाकुर को रिसेंट टाइम में खिलाया हो, हम उन्हें बॉलिंग देना ही भूल जाते हैं। 1-2 ओवर 4 ओवर कराए और फिर हटा दिया। पर ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि मानव सुतार को कंटिन्यूसली कैप्टन ने ओवर दिया और उसने वहाँ पे प्रूव भी करके दिखाया और विकेटें भी ली। और बॉलिंग भी अगर आप उसकी देखोगे, जो ओल्ड स्कूल स्पिनर होते हैं ना कि भाई ओवर स्पिन डालना, फ्लाइट देना बॉल को, वो उसने बहुत अच्छा करा। जिस तरीके से भाई रविंद्र जडेजा थोड़ा सा राउंड आर्म है, अक्षर पटेल थोड़ा सा राउंड आर्म है, ये थोड़ा सा
हायाम एक्शन है उसका, और जिसकी वजह से इसको डिप मिल रहा था भाई, बॉल इसका अच्छा स्पिन हो रहा था, सीम पे पड़ गए, तो बढ़िया प्रॉस्पेक्ट। क्योंकि रविंद्र जडेजा भी भाई 1-2 साल के बाद शायद टीम में नहीं होंगे, तो ज़रूरी है हमारे पास स्पिनर होना। और यही चीज़ मैं हमेशा वॉशिंगटन सुंदर के केस में बोलता हूँ कि जब आप उसको नंबर 7 पे खिला रहे हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बॉलिंग ज़्यादा करे, वो बैटिंग उसकी मेरे हिसाब से सेकेंडरी स्किल होनी चाहिए उस टाइम पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो न्यूजीलैंड के टूर पे भी आया था तब भी वहाँ उसने 15-16 विकेटें निकाली थी, हम इसी चक्कर में लेके आए थे कि भाई ये ऐश के साथ बॉलिंग करेगा। तो यही चीज़ मेरे हिसाब से मैनेजमेंट को समझनी होगी कि नंबर 7 पे अगर कोई बंदा बैटिंग कर रहा है तो वो ज़्यादा बॉलर होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। तो ये चीज़ देखी होगी, सेकंड इनिंग में उन्होंने बॉलिंग कराई वॉशिंगटन सुंदर से, उसने विकेटें भी ली, पर हाँ ये कंटिन्यूस इंडिया को करना ही होगा कि अगर आप उसको सिर्फ उसकी बैटिंग के लिए खिला रहे हो ना तो फिर वो अंडर यूटिलाइज हो जाएगा। उसको खुद भी एज अ बॉलर ध्यान देना होगा कि भाई मुझे बॉलिंग ज़्यादा करनी है। और फास्ट बॉलर की बात करें तो भाई मोहम्मद सिराज को पहली इनिंग में विकेट नहीं मिला, प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेटें मिली। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा देख के कि प्रसिद्ध कृष्णा का जो नेचुरल लेंथ है, जो ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए वर्क कर रहा था, वो बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा सा खींचा हुआ, इंडिया में आके जो इसने 3-4 विकेटें ली हैं भाई, इसने थोड़ा बॉल रिलेटिवली आगे पुश करने की कोशिश करी है। ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि भाई जिस फेज़ में उसको खिलाया जा रहा है या जितना इसको बैक करा जा रहा है, उसको अपनी स्किल्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। आप इंडिया में आके उस बैक ऑफ द लेंथ पे टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। आपको बॉल आगे पुश करनी पड़ेगी, जो उसने करा भी। तो इंप्रूवमेंट उसने दिखाया, 3 विकेटें उसने ली सिराज ने, सेकंड इनिंग में विकेटें मिली उसे, अच्छी बॉलिंग वहाँ पे उसने करी। और अफगानिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो रहमत शाह ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, सिद्दीकुल्ला अतल ने सेकंड इनिंग में काउंटर अटैक करा, वो अच्छी बैटिंग करी। ज़्यादा उम्मीद थी मुझे भाई अजमतुल्लाह उमरज़ाई, काफ़ी टाइम से टीम में सीनियर प्लेयर है, वो कुछ रन करके देंगे। गुरबाज से दोनों इनिंग में उम्मीद थी भाई नंबर 3 पे आप बैटिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल माना हुआ प्लेयर है कि भाई अच्छा बैट्समैन है, वो आके कुछ रन करके देगा, वहाँ से कुछ निकल के नहीं आया अफगानिस्तान के लिए, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी हार हुई। कोई बंदा वहाँ से 50-60 करता तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होता, जैसे भाई रहमत शाह ने अपने 60 रन करे, सद्दीकुल्ला अतल ने कुछ रन करके दिखाए। बॉलिंग में भाई मोहम्मद सलीम ने अच्छी बॉलिंग करी, तो कुछ पॉजिटिव हैं अफगानिस्तान के लिए। पर हाँ, अगर अजमतुल्लाह उमरज़ाई कुछ रन करके देता या गुरबाज कुछ रन करके देता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो वनडे सीरीज़ है, यही दोनों प्लेयर होंगे, वहाँ देखते हैं कैसा करते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस टेस्ट मैच का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।